राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नवाचार हो रहे हैं। इसी कदम को बढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राजनारायण शर्मा जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजनारायण जी, जो तमाम नवाचार उठाए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में मदन दिलावर के द्वारा, उनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और किस तरीके के नवाचार ये उठाए गए हैं, उनके बारे में बताइए। देखिए हेमंत जी, मदन दिलावर जो है राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं, वो उन्होंने नए नए नियम राजस्थान में लागू किए हैं। एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है मेरी दृष्टिकोण से, क्योंकि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों में बेसिक अंतर है। सरकारी स्कूल में 1 जुलाई से जो है सत्र चलता था और प्राइवेट स्कूल में अप्रैल से चलता था, तो दोनों में बड़ी असमानता थी। तो सरकार ने बड़ा कदम उठाया, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चों का कोर्स ही पूरा नहीं हो पाता था। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये कहा कि दोनों का सत्र, जो निजी स्कूल है और सरकारी स्कूल का, दोनों का जो सत्र है एक साथ किया जाए। तो एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया ताकि कोर्स पूरा किया जा सके बच्चों का। दूसरा, प्राइवेट बच्चों में और सरकारी बच्चों में हीन भावना नहीं आए, इसके दृष्टिकोण सरकार ने दूसरा बड़ा फैसला ये दिया कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की जो ड्रेस कोड है वो सेम होगी। अब वो किस कलर की होगी, किस कलर की नहीं होगी, वो तो नया विषय होगा, लेकिन सरकार ने तय कर दिया कि जो ड्रेस होगी वो सेम होगी। इसके अलावा जो ब्रिटिश राज्य से, ब्रिटिश जब यहाँ थे भारत में, तब से टाई व्यवस्था यहाँ होती है। तो बच्चों को, चूँकि छोटे बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे के गले में फांस भी लग सकती है, ज़्यादा तेज़ उसको खींच ले तो तकलीफ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में ऐसा विचार आया कि इस टाई प्रथा को जो है ख़त्म कर दिया जाए। इसका विरोध भी है, बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल के जो संचालक है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि टाई उनकी शान होती है कि भाई प्राइवेट स्कूल का बच्चा पढ़ता है। उनका कहना यह भी है कि सब अगर एक ही स्कूल के बच्चे पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सी स्कूल का बच्चा कैसा है, क्योंकि लोगो जो होता है वो बुशर्ट के ऊपर वाली पॉकेट पे होता है। तो कई समस्याएं हैं, लेकिन सरकार की मंशा जो थी वो बिल्कुल फैक्ट मंशा है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इफेक्ट जो है इस पर आएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने करी है कि जो बच्चों की हाज़िरी है, वो हाज़िरी, जैसे प्राइवेट स्कूल में अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो तो हाज़िरी आपके मोबाइल से उनके पेरेंट्स तक पहुंचता है, लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसा सिस्टम नहीं है। अब सरकारी स्कूल में सिस्टम ऐसा नहीं है, तो उन लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो गई जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उन बच्चे स्कूल से बंक मार के निकल जाते हैं, पता नहीं लग पाता पेरेंट्स को। लेकिन अब ये व्यवस्था जो हो रही है, जिसमें जैसे ही बच्चा स्कूल में जाएगा, सबसे पहले आपने देखा होगा प्रार्थनाएं होती थी, लेकिन अब प्रार्थना के बाद भी सरकार ने तय किया है कि प्रार्थना के बाद भी जो है वो राष्ट्रगान गाया जाएगा, और जब स्कूल की छुट्टी होगी तो राष्ट्रगीत गाया जाएगा। इस बीच जब राष्ट्रगान हो जाएगा तो उसकी हाजिरी जो है वो ऑनलाइन उनके माँ बाप को भी पता लगेगी, जो बच्चे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं। बच्चों का मनोबल डाउन नहीं हो, इसको लेके मदन दिलावर का बड़ा फैसला है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर सरकार आती है, कहीं ना कहीं विभाग में, शिक्षा विभाग में नवाचार किए जाते हैं, लेकिन वो नवाचार आगे बढ़ते 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 वो ख़त्म से हो जाते हैं। राष्ट्रगान का भी कहीं ना कहीं नवाचार किया गया था, लेकिन कुछ समय तक लोगों ने फॉलो किया, स्कूलों ने फॉलो किया, उसके बाद बंद सा हो गया। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मॉनिटरिंग ज़रूरी है। अगर सरकार बदले भी तो ये जो सारी जो नियम बनाए जा रहे हैं वो हमेशा लागू रहे। इसके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए सरकार की तरफ से, ऐसे क्या नियम निकाले जाने चाहिए? देखिए हेमंत जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि सरकारें, जो सरकार, जिस सरकार, जैसे कांग्रेस की सरकार आएगी या बीजेपी की सरकार आएगी, तो वो उनके विचारधाराओं के हिसाब से अपना अपना तय करते हैं कि कौन सा नियम बनना चाहिए। चूँकि सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी की सरकार जो है वो चाहती है कि बच्चों को राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान कंठस्थ आए। उनको महसूस होना चाहिए राष्ट्रगीत से क्या होता है, राष्ट्रगान से क्या होता है। जब आप 1 जुलाई से पढ़ रहे हो, आपका एडमिशन होते होते आपको कम से कम अगस्त तक का टाइम निकल जाता है, तो वो चेंज करने का प्रयास। दूसरा, मैंने जो देखा मेरे राजनीतिक इसमें, पत्रकारिता के क्षेत्र में, सरकारें कोई भी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करती है इस शिक्षा विभाग को लेके। कभी बुक्स को लेके करती है, कभी ड्रेस कोड को लेके करती हैं, कभी टाइम टेबल को लेके करती है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है। लेकिन सरकार चाहें
तो एक जैसे अब मदन दिलावर जी ने जो फैसला दिया वो ऐतिहासिक फैसला है कि जुलाई की जगह अप्रैल में जो है अब सत्र शुरू होगा, तो बहुत बड़ी बात है। 3 महीने के टाइम में बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब वो गर्मी की छुट्टी में जाएगा तो उसको होमवर्क भी मिलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार का बड़ा अच्छा फैसला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिनसे मेरी बात हुई, प्राइवेट टीचर्स के, उनसे मेरी बात हुई, बच्चों से मेरी बात हुई और स्कूल संचालकों से मेरी बात हुई जो प्राइवेट क्षेत्र में, वो कहते हैं कि एक ही ड्रेस कोड कंफ्यूज होगा आदमी कि कौन सी स्कूल कौन सा बच्चा है। तो कई चीज़ें इसके अंदर है। आपके हिसाब से ये चीज़ कह रहे हैं कि आप ये जो फैसला लिया है सरकार ने, एकदम बढ़िया फैसला है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा बने रहते हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए प्राइवेट सेक्टर को लेकर। अभिभावक हमेशा शिकायत करते हैं कि प्राइवेट स्कूल है, मनमर्जी से फीस ले रहे हैं, अच्छी खासी फीस लेते हैं। क्या सरकार के संज्ञान में ये वाला मुद्दा भी होना चाहिए? क्या इस पर भी कोई ठोस कदम उठाने जानी चाहिए? देखिए, ये ठोस कदम उठाना तो बहुत ज़रूरी है। उसका प्रमुख कारण ये है कि अभिभावक एक लिमिटेशन में सैलरी उसकी पाती है। जब वो स्कूल में पढ़ाता है तो उसको लगता है कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो प्राइवेट स्कूल की तो फीस अलग होगी, कि जो आप फीस दोगे उससे उस स्कूल का संचालन होगा। सरकार का अलग मैटर होता है, सरकार उस पर शिकंजा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ज़मीनें ऐसी होती है जो सरकार उनको रियायती मतलब दरों पे देते हैं। जो दर होती है उस दरों में थोड़ी शुल्क जो है वो डाउन करके दी जाती है, तो उसमें तो सरकार का फैसला मानेंगे। लेकिन बहुत सारी स्कूल सरकार का फैसला नहीं मानती। उसका कारण क्या है? उनका कहना है कि अगर बच्चे जो है वो यहाँ अच्छी सुविधा के साथ पढ़ते हैं तो उसका पैसा देना पड़ेगा। लेकिन सरकार जो उनका शिकंजा है सरकार का, वो कहीं ना कहीं उन पे भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक समानता, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जो एक समानता के रूप में देखा जाए। तो अब आप सोचिए, प्राइवेट स्कूल का बच्चा जो जाएगा वो सरकारी स्कूल का बच्चा भी सेम कपड़े में पहन जाएगा। तो असमानता का सिस्टम जो है सरकार उसको ख़त्म करना चाहती है। कहीं ना कहीं अब उसमें चाहे हाजिरी की व्यवस्था हो, जो प्राइवेट में होती है तो सरकारी में भी हाजिरी होगी, और जो SMS के मार्फत आपके पेरेंट्स को जाएगा मैसेज, तो वो सरकारी में भी जाएगा, प्राइवेट में भी जाएगा। आपकी हाजिरी सिस्टम होगा, वो सरकारी में भी जाएगा, प्राइवेट में जाएगा। तो असमानता का चक्कर नहीं बचेगा। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ जाएगा। सरकारी स्कूलों में उनको लगेगा कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें इतनी व्यवस्था मुझे मिल रही है जितनी सरकारी में मुझे मिल रही है, तो निसंदेह वो उसमें जाने का प्रयास करते हैं। सर, प्राइवेट स्कूल्स में बहुत अच्छी खासी सुविधाएं मिलती है, उस हिसाब से वो चार्ज भी लेते हैं। दूसरी, सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि हमने कई ऐसे वीडियो देखे हैं जहां सरकारी स्कूलों में बच्चों के साथ ऐसे ऐसे काम करवाए जाते हैं जो नहीं करवाने चाहिए। कई बच्चे झाड़ू निकालते हैं, कई पानी भरते हैं। जो व्यवस्था है उनका सुदृढ़ीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि मदन दिलावर लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और उनको इस ओर भी ध्यान देना जरूरी है कि जो शिक्षा व्यवस्था है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो जहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तमाम ऐसे अभी हादसे भी हुए, झालावाड़ हादसा जो एक अपने पास उदाहरण है। क्या ये शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने का एक गोल्डन पीरियड नहीं है? क्योंकि उनको एक संदेश देने का समय है। जो विपक्ष लगातार सवाल उठाता आ रहा है, ये नवाचार क्या है, इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। दूसरी तरफ अब जिस तरीके की व्यवस्था है जो राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में की जा रही है, उसको लेकर भी अब सबसे बड़ा एक कदम उठाना जाना चाहिए कि जो ग्राउंड स्तर पर जो सुविधाएं हैं उनको अच्छे से अच्छा किया जाए। इसके ऊपर आपका क्या राय है? क्या कुछ नए नवाचार इन पे भी होने चाहिए? देखिए हेमंत जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो स्कूलों का ढांचे के बारे में आपने बात की, स्कूलों की जो छतें हैं वो गिर रही, उसके बारे में बात की, तो ये पहले भी चलता था, पिछली सरकारों में भी चलता था। लेकिन चूंकि इस बार जब इतना बड़ा हादसा हुआ, सरकार ने जो है तत्परता दिखाई और अब स्कूलों के अंदर बजट आवंटित किया गया है। जो स्कूल टूटी हुई है उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। जो स्कूलें टूटी हुई उसकी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी सरकार को देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें अब चेंजेस की है। चूँकि मैं समझता हूँ कि 98 से लेकर अब तक मेरा पत्रकारिता का कैरियर है। ऐसे पत्रकारिता कैरियर में मैंने एज ए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जैसा शिक्षा मंत्री राजस्थान में मैंने शायद देखा नहीं, जो बच्चों की हितों की बात करे, बच्चों में असमानता वाली बात नहीं हो, समानता वाली बात करे, बच्चों की पढ़ाई को लेकर रुचि रखे। और सबसे बड़ी बात, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो आदमी खड़ा रहे, तो ऐसा शिक्षा मंत्री मैंने देखा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है इनमें भी सुधार आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार आएगा, क्रांतिकारी सुधार आएगा, जिसकी शुरुआत शायद शिक्षा मंत्री ने कर दी है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है राजस्थान के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री ही विपक्ष के नज़र में खटकते हैं। ऐसा क्या वो, या तो फिर वो अपने बेबाकीपन से खटकते हैं, या फिर उनके जो नवाचार वो पसंद नहीं आ रहे अपने यहाँ के विपक्ष के नेताओं को? देखिए, वो अलग विषय है। विचारधारा की बात अलग है, सरकार के स्तर पे काम अलग है।
गोविंद सिंह डोटा जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने अपने हिसाब से जो है सरकार को चलाने का प्रयास किया, शिक्षा विभाग को चलाने का प्रयास किया। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री हैं तो वो अपने हिसाब से सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा विभाग चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जब गुलाब चंद कटारिया शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने अपने हिसाब से शिक्षा विभाग को चलाने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं सब लोग ये चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार बढ़े, अच्छा काम हो। गोविंद सिंह डोटासरा जब शिक्षा मंत्री थे तो उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन उन सब कार्यकाल की बात करें तो मुझे जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो फैसले ले रहे हैं उसका कार्यकाल में जो काम हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। किस तरीके से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है और जिस तरीके के नवाचार प्रदेश में किए गए हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा, वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में शिक्षा को सुदृढ़ करेंगे और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही हितकारी होंगे। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।